आजकल हम सब फोन में घुसे रहते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर में घुसे और मदर भी फोन पे हैं, फादर भी फोन पे हैं, बच्चे टीवी में हैं या फोन पे हैं या फिर उनको देख रहे हैं कि हमारे साथ खेल लो जो फोन पे हैं। और कई बार हम मीटिंग्स में भी जाते हैं तो लोग बड़े ना कसमसाई से महसूस होते हैं कि उन्हें लगता है कि फोन क्यों नहीं मिल रहा हमें। और ऐसे बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि कई कई दिन हो जाते हैं लेकिन बच्चे अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहे। वो अपने कमरे में ही कंप्यूटर पे खेल रहे हैं, उसी पे क्लास भी ले रहे हैं, अपने फोन में ही हैं, या तो फोन में एंटरटेनमेंट कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या टैबलेट पे हैं या कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं या सो रहे हैं, लेकिन कमरे से बाहर नहीं आ रहे। अभी हाल ही में नवी मुंबई का एक केस आया जहां पे एक यंग आईटी का वर्कर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करने वाला व्यक्ति 3 साल से अपने फ्लैट से ही नहीं निकला। यानी ऑनलाइन खाना मंगा लिया, ऑनलाइन ब्रेड बटर मंगा लिया, सब कुछ वहीं पे मंगा लिया, वहीं पे है, अपने कमरे में है, वहीं पे अपने कंप्यूटर में कोडिंग कर रहे हैं और वहीं से अपनी पूरी जिंदगी चला रहे हैं। किसी से बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई ह्यूमन टच नहीं, कोई ह्यूमन कन्वर्सेशन नहीं। हाँ, जो कन्वर्सेशन हो रही है वो स्क्रीन्स के थ्रू हो रही है, चैटिंग चल रही है, बातें चल रही हैं, मैसेजिंग चल रही है, लेकिन ह्यूमन कन्वर्सेशंस नहीं, ह्यूमन कनेक्टेडनेस नहीं है और ह्यूमन सोसाइटी का पार्ट जो सोशोलॉजिकल एक हमारे कनेक्टेडनेस होती है वो नहीं है। लेकिन क्या ये नेचुरल है? और ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में पहली बार हो रहा है, इंडिया में अभी शुरुआत हो चुकी है जहां पर पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चों से कई दिन से बात नहीं हुई है, या हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, अपने अपने फोन में ज्यादा हैं और अक्सर मैसेजेस पे ज्यादा बात हो रही है रादर देन रियल लाइफ। बच्चों से भी, बच्चे आपस में भी बातें उसी तरीके से कर रहे हैं, तूने ये गेम खेला, तूने ये किया, क्योंकि स्क्रीन से कनेक्टेड है। और ये इंडिया में अब शुरुआत हुई है, लेकिन इससे पहले इस फिनोमेना को नाम भी दे दिया गया है, हिकिकोमोरी, हिकिकोमोरी फिनोमेना। बेसिकली क्या है हिकिकोमोरी? इस आइसोलेशन का ही नाम है जो धीरे धीरे गैजेट्स से शुरू होती है, ऑनलाइन प्रेजेंस से शुरू होती है और धीरे धीरे हम इतने एडिक्टिव हो जाते हैं उस चीज के, इतने ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं कि हमें जो नॉर्मल कन्वर्सेशंस है वो एक्साइटिंग ही नहीं लगती। हमें लगता है बहुत स्लो है, बहुत जल्दी जल्दी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे व्हाट्सएप खोला, यहाँ पे 4 लोगों से बात कर ली, इससे भी बात चल रही है, इससे भी चल रही है, इसको मैसेज कर दिया, इसको रिप्लाई कर दिया, हम बहुत जल्दी जल्दी में हैं। लेकिन अगर आप किसी से बात करने जाते हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करते हैं या बच्चों के साथ बैठ के बात करते हैं या हस्बैंड वाइफ बात करते हैं, दोस्त बात करते हैं, तो वो जो कन्वर्सेशन है वो स्लो है, उसमें आपको उसी एक व्यक्ति पे लगातार ध्यान दे के बात करनी है। और अब अक्सर दिमाग को इतना मल्टीपल काम करने की आदत पड़ गई है, स्क्रीन में देखने की आदत पड़ गई है कि अब उसे नॉर्मल कन्वर्सेशन बोरिंग लगने लगता है। और ये हाइपर एक्टिविटी जब हमारे दिमाग में हो रही होती है तो वो हमें धीरे धीरे और ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ ले जाती है, क्योंकि हमें वर्चुअल वर्ल्ड में एक शांति सी मिलती है जहाँ हमें कोई किसी से बात करते समय कोई दिखावा नहीं करना पड़ता, बहुत एनोनिमिटी रहती है, हम चाहे अपने मैसेज को एडिट कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि शायद रियल लाइफ में हम अपने एक्सप्रेशंस को उतनी जल्दी एडिट नहीं कर सकते। तो वो अनोनिमिटी और वो जो कंफर्ट है वो धीरे धीरे आइसोलेशन की तरफ ले जाता है, जहाँ पे एक रियल व्यक्ति से बात करना उतना अच्छा नहीं लगता जितना अपने गैजेट के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। फिर चाहे आप उस पर एक सीरीज देख रहे हो, उसी पे आप मैसेजेस कर रहे हो, उसी पे गेम खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यानी हम कनेक्टेड तो हो रहे हैं फोन से लेकिन हम आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक राइटर है शेरी टर्कल, उन्होंने एक किताब लिखी अलोन टुगेदर। अब ये जो शेरी टर्कल हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि
लोग अकेले होते जा रहे हैं, और अकेले होते जा रहे हैं, एक आदमी अकेला नहीं हो रहा, सब इकट्ठे अकेले हो रहे हैं आसपास, लेकिन बात नहीं कर रहे। बात सिर्फ गैजेट से, स्क्रीन से हो रही है। यानी धीरे धीरे आइसोलेशन बढ़ रहा है, डिप्रेशंस बढ़ रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज बढ़ रहे हैं, सोसाइटल इश्यूज बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब लोग अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे। जिस तरीके से शायद शाम को बैठ के चाय पर गप्पे हुआ करती थी, वो नहीं लग पा रही, या साथ में घूमने जाते थे तो बस बैठे हुए हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, वो अब नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना कुछ है जो आइडेंटिफाई हुआ था, जापान से शुरू हुआ था, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत बड़ा, और आज इसके कारण वहाँ पे इसके रिपरकशंस भी देखने को मिल रहे हैं। और अब ये इंडिया में शुरू हो चुका है, जहाँ पे लोग अकेले अपने गैजेट्स के साथ समय बिताना पसंद कर रहे हैं, और कई कई महीनों तक घर से ही नहीं निकल रहे, कई कई महीनों तक अपने छोटे से शेल से ही नहीं निकल रहे, असली कन्वर्सेशंस ही नहीं कर रहे। फैमिली साथ में है लेकिन साथ में बैठ ही नहीं रही है, बात ही नहीं कर रही है, क्योंकि व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं अचानक ना। वो बात करने से पहले या एक दूसरे से बात करने से पहले उन्हें लगता है मैसेज डाल देते हैं, वॉइस नोट भेज देते हैं, आसान है। कहीं हम उसका शिकार तो नहीं हो रहे। वी हैव टू अंडरस्टैंड नथिंग कैन रिप्लेस ह्यूमन टच, ह्यूमन कन्वर्सेशन। तो कीप योर गैजेट्स डाउन वंस इन अ वाइल एंड टॉक टू पीपल। शुरुआत में हो सकता है कि हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरॉन्स के कारण हमें उतना अच्छा ना लगे, हमें बोरियत लगे, हमें ऐसा लगे सामने वाला जज कर रहा है, लेकिन रिमेंबर वी आर नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमंस, एंड इट्स ओके to be judged and judged. Till the time we are still humans. मशीन मशीन है, तो इस फिनोमेना से बचिए और बात करिए। टॉक टू योर फ्रेंड्स, गिव देम अ कॉल, टॉक टू योर पेरेंट्स। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपने फ़ोन रख दिया और बाकी ना रखें, क्योंकि उन्हें अभी शायद ये पता नहीं है, लेकिन जब आप किसी से फ़ोन रख के उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, तो धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा people will also give attention to you. Give them the attention and importance they require, they need. So be connected in real sense. Thank you.